इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद की नीलम देवी और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की कुसुम देवी ने शानदार जीत हासिल की। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, विधानसभा उपचुनाव में नीतीश फैक्टर काम नहीं आया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भाजपा से अलग होने में मेरी भूमिका सक्रिय। चुनाव आयोग ने कहा, विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं। नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए सासाराम में जागरूकता दौड़ का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मोकामा के विभिन्न प्रखंडों में महागठबंधन के समर्थकों के द्वारा नीलम देवी की जीत पर बाढ़ के राजद कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। अबीर गुलाल के साथ आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद थी कि अब की बार 1 लाख पार करेंगे, पर जीत 17,000 के आसपास हुई। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव का मतगणना कार्य पूरा हो चुका। भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी ने राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता को पराजित किया है। चुनाव जीतने के बाद कुसुम देवी मतगणना केंद्र पहुंची। कुसुम देवी ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है, पूरे गोपालगंज की जनता ने मेरा साथ दिया है, उनका आशीर्वाद है। जनता के भरोसे को पूरा करेंगे, जो विकास का कार्य अधूरा है उसे पूरा करेंगे। गोपालगंज की जनता को धन्यवाद देते हैं, ये उनकी जीत है। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए हैं, सबको जीत ही मेरा जीत है। जो विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है। हाँ, आप गोपालगंज जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोपालगंज जनता के वही धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं का जीत मेरा जीत है। और आगे आपकी जीत हुई है, विकास के लेकर क्या विकास जो बाकी है उसको पूरा करेंगे। ठीक। गोपालगंज विधानसभा निर्वाची पदाधिकारी सदर SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि उपचुनाव में विजयी भाजपा की कुसुम देवी को 70,053 मत और रनर अप रहे राजद के मोहन गुप्ता को 68,259 मत मिले हैं। इस प्रकार कुसुम देवी 1,794 मतों से विजयी हुई हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। देवी को 70,053 मत प्राप्त हुए और रनर अप मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार कुसुम देवी कुल 1,794 मतों से विजयी घोषित की गई। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि इस चुनाव परिणाम से यह निश्चित हो गया है कि नीतीश कुमार अब बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में जीत जनता की जीत है, मोकामा में सरकार हारी है, छोटे सरकार की जीत हुई है। सरकार ने पूरा तंत्र लगा दिया था गोपालगंज में, चाहे मोकामा में पूरा प्रशासन जिताने में लगी थी। नीतीश कुमार का कोई फैक्टर काम नहीं आया। कहता हूं कि गोपालगंज की महान जनता ने जिस तरह 4 बार से हमको चुनाव जिताने का काम कर रही थी, 5वीं बार भी जिताया, इसके लिए विशेष तौर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जहां तक मोकामा की बात है, मोकामा में सरकार हार गई, वहां छोटे सरकार जीत गए। और आप समझिए, सरकार इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद भी 2,000 वोट वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का घट गया। तो इसका मतलब अब नीतीश कुमार का कोई कैडर वोट नहीं है और हमारा 18,000 वोट बढ़ गया। 43,000 वोट पिछले बार NDA प्रत्याशी को आया था, इस बार लगभग 61,000 वोट प्राप्त हुआ। ये प्रतीक है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके और बिहार की जनता ने गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी जहां जिताने का काम किया और गोपालगंज में सरकार तो हार गई, छोटे सरकार जीत गए। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर चिराग पासवान मोकामा में लास्ट दिन रोड शो नहीं करते तो जितनी वोट आप लोग को आई है वो भी नहीं आती। अच्छा, वोट किसको आई? वोट तो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को आई ना।
जनता दल यूनाइटेड को जब एनडीए समर्थन दे रहा था तो मात्र 43,000 वोट प्राप्त हुए थे। हमने तो यही कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जब अनंत सिंह जी थे, जो छोटे सरकार के नाम पे जाने जाते हैं, उनको 78,000 वोट था, और नीतीश जी के जाने के बाद 2,000 वोट क्यों घट गए? इसका मतलब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। नीतीश जाए या ना जाए, अब बिहार की जनता उनको समझ चुकी है। और 2024 में आप देखिएगा, ये तो ट्रेलर है, 2024 में नीतीश कुमार इसी तरह अप्रासंगिक होंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ 39 सीट जीते थे 19 में, फिर 39 सीट जीतने का काम करेंगे। सवाल है कि अगर निर्दलीय चुनाव अनंत सिंह जी बता सकते हैं आपको, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के फैक्टर नहीं है। गोपालगंज में जो वोट घटे ना सर, गोपालगंज में जो जीत हार की मार्जिन रही, वो तो पिछली बार के अनुसार इस बार 2,000 से आप लोग वहाँ पे 2100। देखिए, पिछले बार वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई थी और इस बार सीधी लड़ाई थी। पूरा राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा सरकारी मिशनरी का प्रयोग करके तो भी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन में भाग लेने बेतिया पहुंचे जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोकामा विधानसभा के प्रत्याशी नीलम देवी की जीत पर खुशी व्यक्त की तथा मोकामा की जनता का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व आयोजित सम्मेलन का पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर जोरदार हमला किया। भाजपा पर निशाना साधते उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि भाजपा से अलग होने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है और जदयू में शामिल होते ही उन्होंने इस काम के लिए मोर्चा संभाल लिया था। भाजपा पर प्रहार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के बाहर भाजपा के लोग जदयू के खिलाफ काम करते थे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने अंकुश लगा रखा था, इसलिए चाहकर भी बिहार में कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों से बचने के लिए भाजपा तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब भाजपा आम लोगों के मुद्दों से जनता को भटकाती है। मोकामा की जीत पर हर्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने कहा है कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न रहा। मतगणना भी शांतिपूर्ण संपन्न हुई। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में मतगणना पूरी हुई। गोपालगंज में 24 और मोकामा में 21 चरणों की गिनती हुई। उन्होंने बताया कि गोपालगंज मतगणना में कोई मतगणना बाधित नहीं हुई थी। हालांकि अधिकारियों द्वारा धीमी गति से एंट्री की गई थी, जिस वजह से थोड़े समय धीमी मतगणना हुई। कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। काउंटिंग पूरा हो चुका है सभी राउंड्स का। अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो घोषणा करेंगे। तो काउंटिंग लेकिन पूरा हो चुका है। तो क्या मतलब काउंटिंग कंप्लीट हुआ है मोकामा और उपचुनाव
और गोपालगंज का क्या रिजल्ट आया अभी कितने रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर का डोमेन है, रिटर्निंग ऑफिसर घोषणा करेंगे। सर गोपालगंज में काउंटिंग कुछ समय के लिए रुका था, ऐसा ये रुका नहीं था। देखिए एक्चुअली वो हम लोग का जो इनकोर सिस्टम होता है उसमें एंट्री करना पड़ता है, उसमें गोपालगंज का टीम थोड़ा पिछड़ गया था, इसलिए बीच में थोड़ा स्लो हुआ काउंटिंग। और जो एंट्री करना था इनकोर में काउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसको तेजी किया गया, थोड़ा स्लो हुआ था, कोई रुका नहीं था। काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है? काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। नशा मुक्त बिहार बनाने के उद्देश्य से सासाराम में रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में नशा मुक्त बिहार बनाने के उद्देश्य से जागरूकता दौड़ में कई लोगों ने भाग लिया, जिसमें अदमापुर डीएवी स्कूल सासाराम के पास से पुरुष वर्ग तथा एसपी जैन कॉलेज सासाराम मोड़ से महिला वर्ग ने दौड़ शुरू की। रोहतास डीडीसी शेखर आनंद सहित कई पदाधिकारी, विद्यार्थी, समाजसेवी भी नशा मुक्त बिहार के आयोजित जागरूकता दौड़ में शामिल हुए। नशा मुक्त बिहार बनाने के उद्देश्य से सभी लोगों ने सहभागिता निभाई। लोगों क्या मैसेज लोग जो है शराब वगैरह का सेवन नहीं किया जाए, नशा मुक्ति के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ जो है हुआ है और लोग जो है मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग का जितना भी इंतजाम होना है वो रखा है यहाँ पे और इसमें विजेता लोग जो है उसको हम लोग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद की नीलम देवी और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की कुसुम देवी ने शानदार जीत हासिल की। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, विधानसभा उपचुनाव में नीतीश फैक्टर काम नहीं आया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भाजपा से अलग होने में मेरी भूमिका सक्रिय। चुनाव आयोग ने कहा, विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं। नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए सासाराम में जागरूकता दौड़ का आयोजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।